अभी अभी हमने अम्लों की तत्वों के साथ रिएक्शन सीखी थी, अब हम सीखने वाले हैं क्षारों की रिएक्शन ऑफ बेसिस। सबसे पहला है कि बेस अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? सीधी सी बात, रिएक्शन ही नहीं करता तो कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। ऐसे ही बेस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करता है, तो इसमें से दो आपके बिल्कुल डायरेक्ट कैंसिल। ठीक, अगर इनको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझें तो बेस ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक कोई मेटल कार्बोनेट वही ले लीजिए, चलिए जो अभी ली थी सोडियम कार्बोनेट। अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो सीधी सी बात है कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो लिख देंगे नो रिएक्शन। ओके, क्यों नहीं होगी बता दो डंके की चोट पे, ऐसे ही ये भी नहीं होने वाली। अब बात करते हैं कि रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर, बेस की एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और वाटर ही बनता है। पता है, कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब हम एसिड के साथ बेस की रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर ही बनता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो वही बात यहां पर भी है, एक कोई बेस ले लीजिए, कोई बेस, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया मैंने, मेटल ऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लीजिए, कौन सी नॉन मेटेलिक है, ठीक है ना, चेंज नहीं किया था, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है यहाँ पे, क्या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या होगा देखिए, बेस की जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, जल्दी से देखिए क्या बनेगा मेटेलिक ऑक्साइड की। देखिए कोई मेटल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि क्या बना हमारा, क्या है ये हमारा है आयोडाइड ऑक्साइड। कैसे होता है देखिए, आयोडीन ऑक्साइड का सोडियम आयोडाइड बनेगा और उसके बाद H2O रिलीज हो जाएगा, जल निकल जाएगा। ऐसे ही रिएक्शन विद मेटल। अब मेटल के साथ आपको पता है बेस कौन से होंगे, कौन से बेस लिए जाए, ठीक ना, और कौन सी मेटल ली जाए जो कि हमारी बेस के साथ रिएक्शन करने पे सॉल्ट बन जाए। मैंने आपको बताया था जब हमने रिएक्टिविटी सीरीज फर्स्ट चैप्टर में कराई थी, तब मैंने आपको बताया था सिर्फ दो ही ऐसी मेटल हैं जो बेस के साथ रिएक्शन करने पे सॉल्ट बनाती हैं। दो ही मेटल, एक एल्यूमिनियम और दूसरी जिंक, ठीक है ना, एक एल्यूमिनियम दूसरी जिंक। तो यहाँ पे बेस सोडियम आपका ऑक्साइड और प्लस जिंक ले लीजिए, तब क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, NaZnO2, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सिर्फ दो ही है, एक हमारा है जिंक, दूसरी एल्यूमिनियम। जिंक की ये रही, एल्यूमिनियम की अब के यहाँ पे है नहीं तो अभी लिखा नहीं है, ठीक है। अगली थी रिएक्शन विद एसिड। एसिड की जब रिएक्शन करते हैं तो हमारा सॉल्ट और वाटर बनता है। ये रिएक्शन हम कई बार सीख चुके हैं, तो इसको आप कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटेलिक कंपाउंड्स। देखिए अभी अभी हमने बेसिस की रिएक्शन सीखी है और अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, जो कि 2025 में, 20 में, 18 में और 15 में आया हुआ है। तो क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, यानी कि इन रिएक्शंस को कंसीडर कीजिए कि क्या होता है। आगे लिखा है डाइल्यूट HCl, यानी कि एसिड, एक बेस। एसिड और बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और जल निकलता है। और उसके बाद बेस और एसिड, फिर भी वही बात है, बेस एसिड, तब भी सॉल्ट और वाटर ही रिलीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये कौन है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक है, ये आपका बेस है। एसिड बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। हर स्थिति में क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इन तीनों में क्या बनता है, आपको सॉल्ट और उसके बाद जल यानी कि H2O बताना है। लेकिन कहीं पे इनकी रिएक्शन पूछ ले तब क्या करोगे, तो वो हम बता रहे हैं। सबसे पहला है आपका HCl, रिएक्शन को करेंगे हम NaOH, यहां का NaCl तो NaCl और प्लस H2O, ये सॉल्ट बना और वाटर
रिलीज हुआ है। सेकंड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस प्लस HCl, Mg प्लस Cl निगेटिव, तो MgCl2 प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस आप कर सकते हैं, बैलेंस नहीं कर रहा, क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉल्ट और वाटर। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस NaOH, क्या बनेगा, Na2CO3 सॉल्ट और H2O। सोडियम कार्बोनेट बनेगा और उसके बाद जल रिलीज होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन तीनों में ऑल ओवर जो था आंसर वो क्या लिखना था आपको, सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड इन दीज रिएक्शन, ठीक। लेकिन हमने आपको करके दिखाया है क्योंकि आप हमसे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए, कई बार आया हुआ है, कौन कौन सी सन में आया है वो भी हम बताते हैं आपको। 2025, 24, 23, 22, 21 हर साल आया है। कौन कौन सा, 2000 CBSE, 2025 में, 24 में, 23 में, 22 में, 21 में आया हुआ है, हर साल आया है। क्या कह रहे हैं वो हम पढ़ते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसके पास कुछ मात्रा में कॉपर ऑक्साइड है, उसने कॉनिकल फ्लास्क में इसको डाला और कुछ बूंदे हमारी उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, और उसके बाद उसको जब डालते हैं ना तो कांस्टेंट स्ट्रिंग के साथ डालते हैं, यानी कि एक निश्चित मात्रा के साथ, ठीक ना। क्यों डालते हैं ये अभी हम बताएंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ कर ले। ही ऑब्जर्व्ड ए चेंज इन द कलर ऑफ सॉल्यूशन, उसने चेंज देखा सॉल्यूशन के कलर में कि क्या चेंज हुआ है। आगे, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड एंड इट्स कलर, यानी कि रिएक्शन बताओ और इसका कलर बताओ कि क्या कलर बनेगा। आगे कि इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन भी बताइए। तो क्या क्या उसके पास था, उसके पास था सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर ऑक्साइड यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, और ये एसिड है, बेसिक एसिड और बेस, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर रिलीज होता है। तो इसका कॉपर का सॉल्ट क्या होगा, कॉपर क्लोराइड, और उसके बाद H2O वाटर रिलीज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं इनके कलर्स की। तो इसमें जो ये हमारा कॉपर ऑक्साइड होता है ये ब्लैक कलर का होता है, कैसा, ब्लैक कलर का, और जो कॉपर क्लोराइड बनता है ये बनता है ब्लू ग्रीन कलर का, कैसा, ब्लू ग्रीन कलर का बनता है। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कितने सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं और बहुत बार आया हुआ है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला प्रश्न ये है, क्या लिखा है कि एक स्टूडेंट है जो जिंक ग्रेन्युल्स यानी कि जिंक की जो छोटी छोटी सी गोलियां होती हैं उसमें सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करता है एक टेस्ट ट्यूब में, और दोबारा दूसरे टेस्ट ट्यूब में वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करता है दूसरी वाली में। तो ए गैस इज इवॉल्व्ड इन बोथ केसेस, एक ऐसी गैस है जो दोनों केसेस में बढ़ रही है, और इस गैस को आप कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे टेस्ट होगा इसका। तो सबसे पहले हम जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, और आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब मेटल की सल्फ्यूरिक एसिड या किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तब हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये हम बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। ऐसा ही अगला देख लीजिए कि जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर सोडियम जिंकेट बनेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी दोनों केसेस में। ठीक सर, ये तो आपने बता दिया कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, लेकिन अब ये बताओ इसको टेस्ट कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, मैं फिर बता रहा हूं। इसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि जब हाइड्रोजन गैस जहां से निकल रही है वहां पे जलती हुई माचिस ले जाओ, मोमबत्ती ले जाओ, और जब इसको ले जाते हैं तो पॉप साउंड जैसी आवाज आती है। पॉप साउंड मैंने अभी बताया भी था,
फिर बता रहा हूं किस तरह की आवाज आएगी, देखिए इस तरह की पॉप साउंड की आवाज आएगी। तो आप पता कर सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस थी। तो क्या करेंगे इसके टेस्ट के लिए, फॉर टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, when we bought a burning कैंडल या मैच स्टिक नियर द हाइड्रोजन गैस, किसके पास लाते हैं, हाइड्रोजन गैस के पास लाते हैं, देन इट कौन, हाइड्रोजन गैस, इट बर्न्स विद फ्लैम के साथ ये क्या होती है, बर्न करने लगती है, एंड और क्या होता है, एंड क्रिएट ए साउंड, एंड विद पॉप साउंड, और ये क्या होता है, पॉप साउंड जैसी आवाज करता है। कोई दिक्कत नहीं, कितना सिंपल क्वेश्चन थे, और आया 25 में, 24 में, 23 में, 22 में, 21 में, यानी कि हर साल पूछा गया, 26 में पूछा नहीं गया, तो 26 के बाद 27 में आप समझदार हो, मुझे कुछ नहीं कहना। कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।